लंबे समय से जो है हम लोगों के बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे हैं। पीछे 2 लेक्चर्स इनके हो चुके हैं। अब ये तीसरा लेक्चर है और हम सब संभव है कि इस लेक्चर का उपयोग अपने जो हम लोगों को जहाँ जहाँ जिन स्थानों पे कुछ कमियां महसूस हो रही हैं उनको सुधारने में करेंगे। तो मैंने ब्रजेश जी प्लीज शुरू करें। आभार। जी धन्यवाद। नमस्ते एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हाँ जी भाई साहब। जी जी धन्यवाद। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। हाँ जी दिख रही है भाई साहब। जी धन्यवाद। तो आज भाद्र शुक्ल द्वितीया हो चुकी है अभी। सुबह प्रतिपदा थी और कलयुगाब्द कलिगताब्द 5126 चल रहा है। आज का जो विषय है इसी भारतीय सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान संगोष्ठी के क्रम में तीसरा भाग है इसका। और इसका जो विषय रखा है उसी क्रम में उस अभी पहले जो दो व्याख्यान में चर्चा में हमने जो विषय प्रस्तुत किया था उसी के क्रम में हम वैदिक दर्शन ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत जो है उसके द्वारा भौतिक विज्ञान का कुछ बीज, भौतिक विज्ञान की कुछ समझ, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए इसका टाइटल ऑफ द टॉक रखा गया है वैदिक दर्शन ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत से भौतिक विज्ञान, फिलोसॉफी टू फिजिक्स। तो कौन सी फिलोसॉफी? इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन, वैदिक फिलोसॉफी, वैदिक दर्शन। अब पहले भी पिछली बार चर्चा हुई है कि ये जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द जो हैं वो नॉन नॉन ट्रांसलेटेबल्स हैं। फिर भी फिलोसॉफी लिखना पड़ा कि जिससे इसकी जो समझ लोगों को है उससे कनेक्ट हो सके। अदरवाइज दर्शन और फिलोसॉफी में भी बहुत अंतर है, वो फिर कभी हम कोई सेशन में चर्चा करेंगे क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। ये शब्दों की जो डिफरेंस हैं उनमें जो भेद हैं वो समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आज का है वैदिक फिलोसॉफी टू फिजिक्स। अब यहाँ जो फिजिक्स हैं वो आप स्थूल भौतिक विज्ञान की ही बात करेंगे हम, क्योंकि भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है उसके उसके तो चार घटक तत्व हैं, उसके चार भाग बनते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत जो हैं वो। तो उसको भी थोड़ा रिवाइज कर देंगे, पहले दो सेशन का कुछ कुछ पॉइंट्स रिवीजन में ले लेंगे और बाद में हम इस मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे और आगे देखेंगे कि इसी क्रम में यदि संभव हुआ, अवसर मिला भगवत कृपा से, तो आगे इसी के भारतीय वैदिक दर्शन के द्वारा ही गणित शास्त्र की कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे उसको उसकी स्थिति है और कैसे उसको समझा जा सकता है। रसायन शास्त्र की, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा विज्ञान, राजनीति, प्रबंधन, व्यवस्था मैनेजमेंट आदि, और भाषा ज्ञान, योग दर्शन, आयुर्वेद और अन्य कलाएं जो भी हैं, विद्या और कला, अलग अलग जो विद्या कला और उनसे उत्पन्न जो अलग अलग शाखाएं हैं ज्ञान विज्ञान की, ज्ञान विज्ञान कला आदि की, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी की जो ब्रांचेज है उसमें से मुख्य मुख्य जो शाखाएं हैं, जैसे आज भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे बेसिक आइडियाज कि उसके कैसे वैदिक दर्शन के इसी वैदिक एक ही वैदिक दर्शन के ज्ञान विज्ञान से कैसे वो उत्पन्न हुए हैं वो भी इसी क्रम में आगे हम लेंगे, ऐसी भावना है। तो आज भौतिक विज्ञान की तरफ जाएंगे हम इसी क्रम में। तो थोड़ी आउटलाइन इस टॉक की, ये मैं प्रयत्न करूंगा कि 30 मिनट्स में पूरा हो जाए और बाकी 30 मिनट्स में अगर कुछ चर्चा विमर्श या प्रश्नोत्तरी हैं तो वो संभव हो। तो पूर्व के दो व्याख्यान का क्वचित पुनरावर्तन करेंगे थोड़ा सा। दर्शन शास्त्रों से उसके कुछ संबंधित प्रमाण की जो का प्रश्न भी था, तो दो तीन प्रमाण उसके दर्शन शास्त्रों से या फिर जो भी वैदिक वांग्मय है, संस्कृत वांग्मय है उससे देंगे। क्या वैदिक का अर्थ केवल चार वेद ही होता है ऐसा समझना चाहिए? तो उसका भी थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि वैदिक गणित के विषय में भी बहुत भ्रांतियां हैं कि वो वेद से तो है या नहीं है, ये तो उसका नाम वैदिक क्यों है।
ऐसा भी है, और ऐसा ही होगा आगे भी अन्य विषयों के लिए, जब उसको वैदिक ज्ञान विज्ञान से, वैदिक दर्शन से जोड़ा जाएगा, या उनसे उनकी उत्पत्ति या उनकी जो स्थिति है वो बताई जाएगी, समझाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी। तो इसके कुछ एक दृष्टांत हम लेंगे। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य की अक्षुण्य सनातन वैदिक जो परंपरा है, ये जो बिंदु है उसको मैं आखिर में अंतिम बिंदु के रूप में प्रस्तुत करूंगा, समय रहा तो। और समय के हिसाब से उसको उसका विस्तार या संक्षेप करेंगे। वैदिक दर्शन की चमत्कृति क्या है, तो ये जो वैदिक दर्शन की चमत्कृति है वो हम आज का मुख्य विषय के तरफ जाएंगे इसके द्वारा। चमत्कृति मतलब चमत्कार कह सकते हैं। तो ज्ञान विज्ञान में भी चमत्कार होते हैं, जिसको सुनकर जानकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अहोभाव युक्त हो जाते हैं। उसका जो अद्भुत आकर्षण है वो हमें आकर्षित करता है, उसमें हमारी श्रद्धा बनती है, उसमें हमारी आस्था बनती है, ज्ञान विज्ञान के कारण भी। तो वो देखेंगे। आकर्षण से गुरुत्व आकर्षण तक कैसे हमें दर्शन ले जाता है, वैदिक फिलोसॉफी ले जाती है। सॉरी, ये जो है करेक्शन होना चाहिए, फिलोसॉफी टू फिजिक्स है ये, प्लीज। आगे जितनी भी स्लाइड्स आए आउटलाइन से संबंधित, उसमें इसको फिलोसॉफी टू फिजिक्स समझना होगा। ये करेक्शन अभी चालू में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये करेक्शन आप समझ लीजिएगा। ये जो है इसका क्रम फिलोसॉफी टू फिजिक्स समझा जाना चाहिए। ठीक है, आगे टाइटल में ऐसा ही है। और बाद में संवाद रूप में प्रश्नोत्तर चर्चा विमर्श करेंगे। ये जहां भी आता है आउटलाइन का स्लाइड, वहां आप फिलोसॉफी टू फिजिक्स समझिएगा। इस त्रुटि के लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी है। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। नोटेशन से ही जाएगा ये, इसका कभी प्रयोग नहीं किया है ज्यादा। धन्यवाद। सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में समस्त गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं। नारायण समारंभाम व्यास शंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। तो सबसे पहले जो है पूर्व दो व्याख्यान की का थोड़ा पुनरावर्तन और दर्शन शास्त्रों से तत्संबंधित कुछ प्रमाण। तो हमने इससे पहले के व्याख्यान में गीता के छठे अध्याय का 8वां श्लोक लिया था, जिसका शंकर भाष्य इस प्रकार है। जो हमारे जिसके ऊपर हम लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं उसको ही डार्क फॉन्ट में रखा हुआ है। तो शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है, और शास्त्र से समझे हुए भावों को, यहाँ शास्त्र से वैदिक वाङ्मय को लेना होगा और वैदिक दर्शन को लेना होगा, और उनके उन अर्थों को लेना होगा कि जो परंपरागत रूप से हमारे ऋषि महर्षि आचार्य जन करते आए हैं। हम इनके भाव या इनके अर्थ अपनी मन मर्जी करेंगे तो त्रुटि हो जाएगी, और ऐसा अभी पिछले 100-200 वर्षों में बहुत हुआ भी है। पर क्योंकि रीडिंग इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स, ऐसा एक पाश्चात्य विचार चला है, तो सब कोई लिख भी रहे हैं, सब कोई छाप भी रहे हैं अपने पुस्तक मन मर्जी। और इस कारण से इस सब ज्ञान के नाम पर बहुत सारा ऐसा साहित्य भी अब मार्केट में, बाजार में हो गया है, जबकि ये गुरु परंपरा से सीखी जाने वाला ज्ञान विज्ञान रहा है। तो इस तरीके से रीडिंग इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स, इस तरीके से ये वैदिक ज्ञान विज्ञान को, परंपरागत ज्ञान विज्ञान को समझना मुश्किल है। क्योंकि इसमें आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में स्पष्ट बताया है कि ऐसे पढ़ने से श्रद्धा नहीं होती है। इसके लिए इसको गीता में भी बताया है श्री कृष्ण ने कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो उसके लिए श्रोत्रिय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजनों के पास जाकर विनय पूर्वक उनके उनसे ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, नहीं तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसके अर्थ से अनर्थ प्रकट हो सकते हैं। तो इस श्लोक के ऊपर हमने फोकस किया था। शंकर भाष्य का समय काल दो आज से लगभग 2510 वर्ष पूर्व का रहा है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी का जो समय है वो 507 BC, आज से लगभग 2532 वर्ष 36 वर्ष पूर्व का है। तो
तब का ये भाष्य है, उसके इस अंश को हम ले रहे हैं। तो ज्ञान किसको बोला गया यहाँ पर? गीता के आदि शंकराचार्य जी के भाष्य में, शंकर भाष्य में, शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने की शास्त्रोक्त रीति, विधा, व्याख्या, क्रिया, दर्शन आदि का नाम ज्ञान है। विज्ञान किसे कहा गया? तो शास्त्र दर्शन से समझे हुए पदार्थों के परिचय, क्रिया, विधि आदि को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। अब ये अंतःकरण का इन शास्त्रों में, वैदिक दर्शन में अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यदि इनको सबको मिलाकर हम मन और बुद्धि ले, या फिर मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार को हम चार को विभक्त नहीं कर सकते हैं सामान्य रूप से, सामान्य लोग, तो उसको केवल हम अपनी जो विचारशील बुद्धि है, जिसको जिसके द्वारा हम ये सब ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे हम भाव कुभाव हमारा प्रकट होता है, तो उसी को ले ले तो भी चलेगा अभी के लिए, क्योंकि अंतःकरण के नाम से ये चारों को एक ही माना गया है। तो बात यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव की है। जब तक मॉडर्न साइंस में भी ऐसा है कि जब तक कोई बात, कोई विषय आपको प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता है, तब तक हम सुनते तो है अपने टीचर को, प्रोफेसर को, या किसी पुस्तक से लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हैं, या कोई आजकल इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हैं, तो सुनने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन तब उतना विश्वास नहीं होता है, उतना आनंद या उतना उत्साह नहीं होता है, नहीं आता है एक जिज्ञासु को, यदि जब तक वह प्रत्यक्ष उसको देख न ले, अनुभव न कर ले। तो एक बार पढ़ना, सुनना और ये प्रक्रिया होती है, तो वो ज्ञान की कोटि में आती है कि शास्त्रोक्त, यहाँ पर शास्त्रोक्त पदार्थों की बात है और दृष्टांत सामान्य दिया जा रहा है, और उसको प्रत्यक्ष अनुभव करना, उसी का नाम विज्ञान है। तो यहाँ पर एक तरीके से विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक हैं, ये बताया गया है, और दोनों में भेद क्या है ये भी बताया गया है। तो इनकी सनातन वैदिक परिभाषा ज्ञान और विज्ञान की ये रहेगी। अब यहाँ पे दर्शन एक शब्द आया है, तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन का अंग्रेजी फिलोसॉफी होता है, और फिर फिलोसॉफी मतलब फिलोसॉफी का अंग्रेजी डिक्शनरी में अलग अर्थ होगा, पाश्चात्य जगत में अलग अर्थ होगा, लेकिन दर्शन का संस्कृत साहित्य में अर्थ जो है वो इस तरह से है: यथार्थतया ज्ञायते पदार्थे नेनेति दर्शनम। जिससे पदार्थ का या तत्व का यथार्थ रूप से ज्ञान हो, उस साधन, शास्त्र, क्रिया को दर्शन कहते हैं। दर्शन की दूसरी एक व्याख्या बताई गई है संस्कृत वाङ्मय में: विचार प्रयोजकम ज्ञानम। जिसके द्वारा हमारी बुद्धि में विचार उत्पन्न हो, विचारों को प्रेरणा मिले, उस विषय में, उस दिशा में, वो क्या है, क्यों है। जैसे वो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस हैं अंग्रेजी में, ऐसे एक प्रश्न उत्पन्न हो, वाई, व्हाट, हुम, हु, तो ऐसे प्रश्न उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान है, उस विचार प्रयोजक करने वाला जो ज्ञान है, उसको दर्शन कहा गया है। और दर्शन का दृश धातु धातु से उत्पन्न है, तो जिसके द्वारा देखा जाए, तो व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, उसी के अनुसार वह वस्तु को, विषय को, जगत को, सृष्टि को, ज्ञान विज्ञान को देख पाता है। एक कोई गणित शास्त्र में या भौतिक शास्त्र में पीएचडी हो, वो किसी पदार्थों को, वस्तु को जैसे देखेगा, उसमें संभव है कि वो अपने विषय की जो विद्वता है उसके आधार पर वो देखता हो, और जिसको उन विषयों का ज्ञान नहीं है, वो उसी पदार्थों को अलग तरीके से देखता हो। खगोलीय पदार्थों को, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उसको हम जैसे देखते हैं, और एक खगोलविद, एक एस्ट्रोनॉमर देखता होगा, उनमें डेफिनेटली डिफरेंस होगा, भेद होगा। तो अभी दर्शन का और महत्वपूर्ण आता अर्थ और भी आएगा: तत्व ज्ञान साधनम शास्त्रम दर्शनम। तो तत्व ज्ञान का जो साधक है, यहाँ पे तत्व, तत्व जब कहा जाता है तो तत्व सीधा परम तत्व की ओर भी प्रेरित करता है, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र है। ये अलग बात है कि इसी के द्वारा फिर ज्ञान विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान को भी ये प्रेरित करता है। ये इसका इसका इसकी चमत्कृति यही है कि तत्व के ज्ञान का जो साधन है, उस शास्त्र को दर्शन कहते हैं। दर्शन का एक अर्थ साक्षात्कार भी होता है। जैसे आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर आप साक्षात्कार करते हैं, या साक्षात प्रकट होना भी है। तो दर्शन का एक भाव ये है कि प्रत्यक्ष प्रकट होना, तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात जैसा है ये दर्शन। तो ये जो पूरी दर्शन की व्याख्या बताई गई कि जिससे किसी पदार्थ का या तत्व का यथार्थ रूप से ज्ञान हो। अब यथार्थ का यहाँ अर्थ ये होता है कि वो जैसा है वैसा,
रिलेटिव नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है काले चश्मे पहन के मुझे कुछ धुंधला दिख रहा है या हरे चश्मे पहन के मुझे हरा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो दर्शन नहीं कहा जा सकता। एब्सोल्युटली वो कैसा है उसको उसके एब्सोल्यूट फॉर्म में जानना उसको दर्शन कहा जाता है। जो जैसा है उसको यथार्थ रूप से जानना, वो जानने के शास्त्र को, साधन को, क्रिया को दर्शन कहते हैं। तो क्या ये जो व्याख्या है दर्शन की संस्कृत वाङ्मय में, दर्शन शब्द जिस तरीके से बनाया गया है और दर्शन के शब्द का उपयोग करके जब दर्शन कोई जानने वाले हैं तो वो सीधा उसको जोड़ देंगे वैशेषिक और सांख्य दर्शन से, योग और सांख्य से, वैशेषिक और न्याय से, या तो फिर पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा का जो दर्शन है या वेदांत दर्शन है उससे भी जोड़ सकते हैं जिनको पता है वो। तो दर्शन इस प्रकार से शब्द बना है। तो क्या ये नहीं लगता है कि ये दर्शन जो शब्द है वो किसी वैज्ञानिक का बनाया हुआ शब्द हो? क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है। वो इसमें अपना कोई बायस नहीं डालना चाहता। वो न्यूट्रली, अनबायसली, तटस्थ रूप से किसी वस्तु को, किसी तत्व को जांच करना चाहता है। तो किसी तत्व को, किसी पदार्थ को, किसी क्रिया को जब तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से, पूर्वाग्रह रहित होकर जांच किया जाता है, देखा समझा जाता है, तो उस शास्त्र को, उस साधन को, उस क्रिया को जिससे वो देखा जाता है, जिससे वो समझा जाता है, उस शास्त्र को, उस साधन को, उस क्रिया को दर्शन कहते हैं। तो दर्शन की अपनी ही व्याख्या इतनी वैज्ञानिक है, या फिर एक तरीके से देखने जाए तो इतनी आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में देखे तो इतनी वैज्ञानिक है, इतनी तर्कपूर्ण है, तर्क संगत है, ठीक है, इतनी लॉजिकल है कि बहुत अद्भुत व्याख्या है दर्शन शब्द की अपनी व्याख्या संस्कृत में। अब आप विचार कीजिए कि क्या दर्शन का अर्थ फिलोसॉफी हमें करना चाहिए, और फिलोसॉफी के द्वारा पाश्चात्य जगत में फिलोसॉफी को भी आप इंग्लिश डिक्शनरी में देख सकते हैं कि अभी जो व्याख्या दर्शन की बताई गई, क्या वही व्याख्या फिलोसॉफी वर्ड की उनके साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में है, या उसका उद्गम इस प्रकार से हुआ है? नहीं हुआ है। क्योंकि तत्व को जानना कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, तो इस तरह से तत्वों को जानना और उस तत्व को ज्ञान का साधन का जो शास्त्र है उसको दर्शन कहा गया है। तो ऐसे विचार कौन कर सकता है? एक वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। ये वैज्ञानिक के विचार नहीं लग रहे हैं, ये गणित शास्त्री के विचार नहीं लग रहे हैं, इतने तर्क संगत, युक्ति संगत, ऐसा ही लग रहा है। आगे देखते हैं कि विज्ञान के मुख्य स्रोत हमने देखे थे उसमें ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही बताया गया था। तो ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की जो शक्ति है वो प्रकृति ब्रह्म की ही शक्ति है। ऐसा ये जो सूत्रात्मक जो बात बताई गई थी उसका जो संदर्भ है वो उपनिषद है, निरालंबोपनिषद। उसमें ये सूत्र आता है। अब ब्रह्म की जो शक्ति प्रकृति है, उसी प्रकृति से दिक काल, दिक अर्थात दिशाएं एक तरीके से लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर स्पेस होगा, और काल का अर्थ समय होगा, और उससे अपंचीकृत पंच महाभूत। और हम यहाँ पे उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पंच महाभूत से अभी हम स्थूल पंच महाभूत जो पंचीकृत हैं, जिसको वेदांत दर्शन में या वेदादि शास्त्रों के दर्शन में पंचीकृत पंच महाभूत कहा गया है, उसको हम इन शॉर्ट पंच महाभूत ही कहेंगे। तो उससे क्रमशः आकाश की, वायु की, अग्नि की, जल की और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। क्रमशः इनमें एक एक गुण का बढ़ोतरी होती जाती है। ये इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो इसका जो संदर्भ ग्रंथ है वो उपनिषद है और निरालंबोपनिषद है। तो विज्ञान के मुख्य स्रोत, द्रव्य के या ऊर्जा के मुख्य स्रोत, आज मतलब मॉडर्न साइंस में भी देखे तो द्रव्य और ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पृथ्वी तो है, पृथ्वी से तो इतने सारे खनिज, पेट्रोलियम और ये सब प्राप्त किया जाता है। द्रव्य भी, और जिन द्रव्यों से ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सब भी। हम जो भोजन लेते हैं उसके लिए जो खेती की जाती है, फसल की जाती है, वो भी सूर्य प्रकाश, सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करने, स्टोर करने के लिए फसल की जाती है, बाद में वो हम लेते हैं जीवित रहने के लिए, मनुष्य। और बाकी पशु पक्षी भी ऐसे ही समहाउ सोलर एनर्जी जो प्रकाश है उसी को ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, ये
ऊर्जा के, शक्ति के मुख्य स्रोत कहे गए हैं। शक्ति रे व प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति जो प्रकृति है उसी से ये उत्पन्न हुए हैं, उसी का ये भाग है। कुछ और आइडियाज जो हमने तब कंक्लूड किए थे, या जिसके विषय में विचार किया था, अ, वो था मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। तो जो द्रव्य है वो और कुछ नहीं है, ऊर्जा ही है। क्योंकि इन ये इसमें जो जो द्रव रूप है, जैसे कि जल है, तो जल से भी हम शक्ति उत्पन्न करते हैं यंत्रों के द्वारा, बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। जल से भी हमें, हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारा परसेंटेज जल है, पूरी बॉडी में भी बहुत सारा जल है। तो जल भी एनर्जी को स्टोर करने में, एनर्जी जनरेट करने में हमारा सहायक है। वायु तो है ही, ऑक्सीजन तो है ही। और ऑक्सीजन का को जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे, ये सब सामान्य विज्ञान तो सबको पता है, ये उसके दहन से जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो पृथ्वी से भी जो तत्व प्राप्त होते हैं वो द्रव रूप होते हैं, और उससे भी हम शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, तो उसका रूपांतरण होता रहता है, द्रव्य से ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है। और ब्रह्मांड में कहीं कहीं पर ऊर्जा और शक्ति में से द्रव्य भी बनते होंगे, ये भी वैज्ञानिक विचार है। आगे है एनर्जी इज नथिंग बट सोल, तो शक्ति का जो मूल स्रोत है वो क्योंकि परमात्मा है, उसी से बाकी की प्रकृति और पंच महाभूत आदि उत्पन्न हुए हैं। तो उसी क्रम में उसका जो मूल है उसको, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, आत्मा, और सोल इज द सुपर सोल, मुख्य स्रोत जो है उसका, शक्ति का मुख्य स्रोत आत्मा ही है। क्योंकि पंच महाभूत का जो निश्चेष्ट निर्जीव शरीर होता है, मृत्यु के बाद किसी का, अगर किसी का शरीर पड़ा हो किसी जीव का, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर उससे, उसमें जीव नहीं है, प्राण तत्व नहीं है, आत्मा तत्व नहीं है, तो वो शक्तिहीन है। तो मुख्य जो उसमें पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत, ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश से, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर होने के बाद भी वो कोई अर्थहीन बना रहता है, और बाकी उसके बाद पंच महाभूत में वो विलीन हो जाता है। तो इसलिए आत्मा जो है वो सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया दर्शन शास्त्र के आधार पर। और आत्मा का भी जो मूल स्रोत है वो ईश्वर माना गया है दर्शन शास्त्रों में, वैदिक दर्शन में। सुपर सोल इज द सोर्स ऑफ सोल एंड एनर्जी बोथ। तो द्रव्य के लिए भी हो गया वो ही सुपर सोल, अर्थात ब्रह्म या ईश्वर या परमात्मा। आगे हमने ये भी देखा था कि परमात्मा के 5 प्रकार के कार्य, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह होते हैं। और वैदिक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत इसलिए परमात्मा, और ये उनकी ये 5 क्रियाएं हैं जो सृष्टि में देखी जाती हैं। और महाभूत हैं जो, उसमें अव्यक्त से ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। रिफ्रेश कर दो। खास करके जो उसमें हमने एक जोड़ा था, वो 4 अवस्थाएं जोड़ी थी, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और जो कारणातीत को अभी मैंने त्रिदेहातीत लिख दिया। ये जो देह के जो स्वरूप है, क्योंकि जो त्रिदेहातीत स्वरूप है उसमें तो देह नहीं होता है, स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म नहीं होता, कारण भी नहीं होता है। लेकिन देह के ये 3 नाम बताए गए हैं। अभी हमारा जो शरीर, जिसको हम स्थूल आंखों से, इंद्रियों से देख पाते हैं, अनुभव करते हैं, जगत सृष्टि में सब देख पाते हैं, वो स्थूल है। अब आधुनिक विज्ञान जो है वो केवल स्थूल के साथ डील करता है। स्थूल जगत, स्थूल पंच महाभूत, स्थूल जगत, स्थूल पंच महाभूत, उससे बने ये सारे प्रकृति में जो भी शरीर हैं, जड़ चेतन जो भी हैं, स्थूल पंच महाभूत से बने हुए। और उसके साथ जो हमारा हमारा मनुष्यों के साथ या फिर बाकी जीवों के साथ भी जो कम्युनिकेशन होता है, वो वैखरी वाणी में कहा जाता है। वो जो वाणी है जिसका प्रयोग हम और सभी जीव करते हैं वो वैखरी है, जिससे अभी हम संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और वो जो प्रयोग होता है वो जागृत अवस्था में प्रयोग होता है। और इसकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी करता है। और वैदिक विज्ञान तो इसको बता, ये नाम वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्ञान विज्ञान, वैदिक वांग्मय ने ही दिए हुए हैं। लेकिन इन एडिशन टू दिस, जिसको फोकस नहीं कर रहा है आधुनिक विज्ञान, स्थूल विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान कहे या जो भी कहें, वो है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह, संबंधित स्वरूप उसका मन है, उसकी वाणी मध्यमा है, और उसकी वो जिस अवस्था में एक्टिवेट होता है या अनुभव में आता है वो स्वप्न है। खास करके ऐसा नहीं है कि बाकी में अनुभव नहीं आता, लेकिन निद्रा अवस्था में ये मन ही जागृत रहता है, मन रहता है। और वही स्वप्न सृष्टि और उस दृष्टांत को भी हमने देखा था, हाँ करता है।
तो वो जो दिया गया है वो वैदिक ज्ञान विज्ञान के दर्शन शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में दिया गया है, संस्कृत वांग्मय में दिया गया है। और तीसरा जो देह का स्वरूप है वो उससे भी, मन से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म देह से भी सूक्ष्म है, उसका भी जो कारण है वो कारण देह कहा गया है। और वो बुद्धि उसका सूक्ष्मता बुद्धि जैसी है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता में ये बात बताई ही गई है कि जो स्थूल इंद्रियां हमारी हैं, हाथ पैर आंखें कान नाक जीभ त्वचा आदि, उससे भी सूक्ष्म हमारा जो है वो मन है। तो हमारे शरीर की जो स्थूल इंद्रियां हैं उससे सूक्ष्म मन होता है, हाँ दादा। मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, और हाँ बुद्धि दादा, से दादा। सूक्ष्म है वो आत्म तत्व बताया गया है। तो ये क्रम भगवत गीता में भी बताया गया है इनका। स्थूल जो विज्ञान है, जो भी विज्ञान हम पढ़ते आए हैं पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था में, उसमें केवल स्थूल विज्ञान की बात होती है, स्थूल शरीर की बात होती है, स्थूल वैखरी वाणी की बात होती है, स्थूल वाणी जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वैखरी की बात होती है। अवस्था जागृत अवस्था में ही इसका विषय का चिंतन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और उसको वैदिक की अनुमति है, अनुमोदन है। लेकिन वैदिक में स्थूल में भी बहुत सारे ज्ञान विज्ञान जो हैं जो अभी बाकी हैं, और उसको हमने ये जो भेद है इन दोनों का, इनका जो विस्तार है वो हमने ये डायग्राम से आप सब के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो आधुनिक स्थूल विज्ञान जो है वो वैदिक स्थूल विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं, और इसलिए फिजिक्स भी, मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक फिजिक्स विषय जो हम मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते आए हैं, वो भी इसका एक छोटा सा हिस्सा माना जाएगा। वैदिक सूक्ष्म विज्ञान, वैदिक कारण विज्ञान, तो उसी क्रम में फिजिक्स को लेकर भी, तो वैदिक ज्ञान विज्ञान अनुसार सूक्ष्म शरीर संबंधित भौतिक विज्ञान क्या है, वैदिक कारण विज्ञानानुसार कारण शरीर संबंधित फिजिक्स क्या है, ठीक है, वैदिक फिजिक्स क्या है, कारण शरीर से संबंधित। और इन तीनों से कारणातीत जो है, जो आत्मस्वरूप है, जिस जो परावाणी जिसकी है, उसका भी कोई फिजिक्स फिर तो बचेगा नहीं, ऐसा आगे दर्शन में शास्त्रों में बताया गया है। उस स्वरूप में कोई कार्य या क्रिया बचती नहीं है। तो ये हमने देखा था। और वैदिक मतानुसार जो स्थूल भौतिक विज्ञान के मुख्य स्रोत हैं, जिनकी शक्ति जिनकी बात हमने की थी, वो ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, प्रकृति ब्रह्म की ही शक्ति है। तो वो निरालंबोपनिषद का वचन है, सूत्र है। और उसी के विस्तार से हमें पंच महाभूत, दिक् काल प्रकृति या माया कहें जिसे, और परमात्मा, ये जो भौतिक विज्ञान के मुख्य स्रोत के रूप में ऊर्जा और द्रव्य और ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं, दिखते हैं। एक और संदर्भ यहाँ पे दिया गया है जिसकी चर्चा पहले दो व्याख्यान में हुई इस विषय में, वो है महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन से, उसके एक एक पांच से, पृथ्वी पृथ्वी आपस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि, उन्होंने इनको द्रव्य के रूप में बताया है। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिशाएं हैं अर्थात स्पेस है, ठीक है, स्पेस, स्पेस टाइम मैटर, इन सब को, पंच महाभूत को अगर मैटर में ले ले, बाकी दिक को स्पेस में ले ले, और टाइम को काल में ले ले, तो स्पेस टाइम मैटर, इनके अलावा वो और भी द्रव्य बताते हैं, ठीक है, वो है मन, और मन भी, मन को भी द्रव्य के रूप में बताया गया है। न्याय शास्त्र में भी इस संबंधित सूत्र मिलते हैं। तो जो संदर्भ की बात थी कि ये कहाँ पर संदर्भ इसके कुछ अगर मिल सकते हैं, तो भगवत गीता में तो हमने देखा ही था, और उसके अलावा निरालंबोपनिषद और वैशेषिक दर्शन में इन द्रव्यों के बारे में, उन तत्संबंधित वो द्रव्य जो हैं वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तो ब्रह्म से है, प्रकृति में क्षोभ के द्वारा होती है उत्पत्ति। अब जो वेस्टर्न डेफिनेशन है फिजिक्स की, वो देखें तो उसमें क्या है, फिजिक्स इज द फंडामेंटल, वेस्टर्न या मॉडर्न डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते आए हैं, तो फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, देयर इंटरेक्शंस एंड देयर बिहेवियर इन स्पेस एंड टाइम। मुख्य रूप से फोर्सेस, इमोशन, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की बात होती है। और इससे अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक के जो ये सब क्रियाएं हैं, इनकी जो गति है, इनकी बल लगता है, गर्मी उत्पन्न होती है, प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे फोर्सेस, और उनका जो जिन पदार्थों के द्वारा ये लगती हैं, जिन पदार्थों के साथ इनकी क्रियाएं होती हैं, उनको समझने का जो शाखा है आधुनिक विज्ञान की, उसको फिजिक्स कहा गया है।
तो ये व्याख्या जो है किस तरीके से कितनी डिफर हुई वैदिक मतानुसार जो स्थूल भौतिक विज्ञान की जो व्याख्या है उससे, वो हमें समझना चाहिए। कोई डिफरेंस नहीं, इतना बड़ा कोई डिफरेंस हमें व्याख्या में, विषय की व्याख्या में तो नहीं दिख रहा है। हम वैदिक ज्ञान विज्ञान के मतानुसार भी स्थूल भौतिक विज्ञान का की व्याख्या, ये व्याख्या कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन तत्वों की बात कही गई, स्पेस टाइम, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, तो वही तो यहाँ पर भी है। स्पेस टाइम में पंच महाभूत, दिक् काल, प्रकृति, माया, एडिशन में मन और परमात्मा और ये सब भी यहाँ पे लिए गए हैं। तो विस्तार से अगर कुछ अधिक तत्व लिए गए हो तो वो तो उपलब्धि होगी, फायदा होगा, उससे उससे नुकसान थोड़ी होना है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स जिन तत्वों को, जिन बातों को फिजिक्स की डेफिनेशन में सम्मिलित करती है, उससे अधिक विषय को, तत्व को, बातों को वैदिक स्थूल विज्ञान की व्याख्या में हम ले रहे हैं। तो ये तो उपलब्धि हुई, ये कोई त्रुटि नहीं हुई। तो मॉडर्न फिजिक्स की ये जो व्याख्या है वो वहां पर समाहित ही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसलिए यदि हम वैदिक ज्ञान विज्ञान, वैदिक दर्शन, वैदिक वाङ्मय के आधार पर फिजिक्स की व्याख्या करेंगे, उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। ऊपर से जो तत्व इसमें अधिक हैं उनकी भी हम बात करते हैं, कर सकते हैं, और उनके विषय में भी शोध संशोधन और आगे फिजिक्स को लेकर विचार कर सकते हैं। सो दिस इज बेनिफिशियल। ऐसा नहीं है कि इससे हमें कोई समस्या होगी। अब फिर से जाते हैं, इन तीनों संदर्भों को एक साथ देखते देखें अगर, तो गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक था, जिसका सामान्य भाषांतर है, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत को रचती है, हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन की बात कही यहाँ पर, जो यहाँ पे इंटरेक्शंस की बात कही गई, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस इन स्पेस एंड टाइम, तो यहाँ पर स्पेस टाइम मैटर एनर्जी चार की बात थी, और यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो भी पदार्थ हमको परिलक्षित होते हैं उसके मूल में भगवान और भगवान की शक्ति प्रकृति है। तो यहाँ पर मैटर, एनर्जी और स्पेस और टाइम वो प्रकृति से हम हमें मिलते हैं, उसको हम प्रकृति के रूप में देखते हैं, जिसको भगवान ने उत्पन्न किए हैं। अब बात आती है पंच महाभूत, दिक् काल, प्रकृति, माया या परमात्मा की, तो इसका संदर्भ भगवत गीता, निरालंबोपनिषद और वैशेषिक दर्शन से हम लेकर वैदिक ज्ञान विज्ञान आधारित भौतिक विज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, उसको उसका बेस बना सकते हैं। जो परम तत्व या ब्रह्म तत्व है वह जगत का न केवल निमित्त और उपादान कारण भी है, अर्थात मेकर और मैटर दोनों भी हैं। अभी तो हम केवल आधुनिक स्थूल विज्ञान, भौतिक विज्ञान केवल मैटर की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, लेकिन उसको बनाने वाले की बात नहीं करता है। तो वो तत्व इसमें एडिशनल, भले ही उसको शुरुआत के लिए दार्शनिक रूप से ही लिया जाए, दर्शन के रूप में ही लिया जाए, स्पिरिचुअल लेवल पे ही लिया जाए, लेकिन फिलोसॉफी पे ही लिया जाए, जिसको पाश्चात्य भाषा में फिलोसॉफी या स्पिरिचुअल लेवल कहा जाता है, लेकिन ये एलिमेंट्स और जुड़ेंगे तो वो नुकसानदेह नहीं होंगे, वो फायदा ही करेंगे, ऐसी हमारी दृढ़ विश्वास है। तो वैसे भौतिक शब्द जो है उसका मूल जो है वो भूत है। इसमें स्थूल भौतिक का अर्थ हम स्थूलता के, स्थूल जगत के लिए ले रहे हैं, तो उसके मूल में भूत है, और भूत से अर्थ महाभूत से होता है, पंच महाभूत से होता है। लेकिन वो भी क्योंकि हम स्थूल सूक्ष्म कारण जो कि वैदिक ज्ञान विज्ञान में दिए गए हैं, इतना डिटेल में दिए गए हैं, वो न देखें और केवल स्थूल पंच महाभूत को ही देखें, तो स्थूल जगत या स्थूल भौतिक जगत और तत्संबंधित ज्ञान विज्ञान को पंच महाभूत ज्ञान विज्ञान कहा जा सकता है, स्थूल पंच महाभूत संबंधित ज्ञान विज्ञान कहा जा सकता है। तो महाभूत विज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों है, और जिसमें से केवल हम स्थूल का ही लें तो आधुनिक स्थूल भौतिक विज्ञान, या जिसको फिजिक्स कहते हैं, हम लिख सकते हैं। तो एक विषय ये भी था कि फिजिक्स को हम क्या कहें, तो उसको हम महाभूत विज्ञान, स्थूल पंच महाभूत विज्ञान कह सकते हैं एक प्रकार से। आगे का जो दूसरा विषय था, क्या वैदिक का अर्थ केवल चार वेद होता है, इसके कुछ दृष्टांत देखते हैं। तो वैदिक अर्थात चार वेद से ही वैदिक शब्द की हम शब्द को हमें लेना चाहिए। तो इसमें कुछ विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक गणित के विषय में भी भ्रांतियां थी या फैलाई गई या क्या, वो तो भगवान जाने, लेकिन वैदिक गणित में वैदिक क्या है या वेद में वो कहाँ है, ऐसे प्रश्न खड़े किए गए थे या हुए थे। वैसे ही अन्य वेद सम्मत विषयों में भी किया जा सकता है या जा रहा होगा।
तो उसको कैसे हम देखें? तो भारतीय गणित, काल गणना, सृष्टि की उत्पत्ति आदि का विज्ञान, योग शास्त्र, युद्ध कला, आयुर्वेद, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार के उत्तम दृष्टांत, इतिहास के उत्तम दृष्टांत, नीति, विधि, निषेध, आचरण, संबंधित उपदेश विधान, यज्ञ विधान आदि, संबंधित संस्कृत वाङ्मय, चार वेद के अलावा श्रौत सूत्रों में, स्मृति शास्त्रों में, गुह्य सूत्रों में, इतिहास आदि ग्रंथ, इतिहास संबंधित रामायण महाभारत ग्रंथों में, 18 पुराण, उपपुराण, 18 उपपुराण में, और दर्शन शास्त्रों में, और उन पर प्रामाणिक आचार्यों और परंपरागत आचार्यों की भाष्य टीका ग्रंथादि से भी उसका बोध होता है, और उसका बोध संभव हो पाता है। केवल चार वेद में जो कहा जाता है कि लगभग 22,000 मंत्र उपलब्ध हैं, जिस जो सविधि आजकल पढ़ाए जाते हैं भारत में, गुरुकुलों में या जहां भी, तो केवल वो 22,000 मंत्रों से क्या होगा? क्या उसमें ये सारे विषय जो बताए गए वो निहित तो होंगे बीज रूप में, लेकिन उनका विस्तार बाकी के ग्रंथों में किया गया है, जिसको वेदारी शास्त्र कहा जाता है, या जिसको वैदिक वाङ्मय कहा जाता है। तो उसमें ये सारे ग्रंथों को लेना पड़ेगा। तो वर्तमान में वेद में 22,000 मंत्र सविधि उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि 1 लाख विदेश में पांडुलिपियों में उपलब्ध हैं। लेकिन ये भी तथ्य माना जा रहा है कि 80% उसमें कर्मकांड संबंधित मंत्र हैं, चार वेद के मंत्रों में। 16% उपासना कांड के मंत्र हैं, और 4% ज्ञान कांड संबंधित है। तो उसमें से हमारी रुचि वाला जो ज्ञान विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, और उन सबके साथ सामंजस्य बिठाकर उसमें हम सहायक रूप में प्रयोग कर सके, वो कैसे प्राप्त करेंगे? केवल वेदों को पढ़कर, केवल वेदों का भाषांतर पढ़कर? ये तो कोई विधि भी नहीं है शास्त्रों में बताई हुई, इतिहास में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो तात्पर्य ये है कि वैदिक का अर्थ क्या होना चाहिए। जैसे वैदिक गणित का यहाँ पे दृष्टांत देते हैं, तो वैदिक गणित जिन्होंने दिया है, ऐसे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित का अर्थ, और उनके अनुगामी वर्तमानपुरी शंकराचार्य जी महाराज ने, जिन्होंने भी वैदिक गणित के ऊपर कई दर्शन संबंधित ग्रंथ हमें हमारा हमारे इस जगत को प्रदान किए हैं। तो उनकी व्याख्या क्या है वैदिक गणित की? तो जो वैदिक गणित बनाने वाले हैं, रचने वाले हैं, देने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उसका विस्तार करने वाले हैं, ऐसे आचार्यों की व्याख्या देखे बगैर कोई प्रश्न करे कि इसमें वेद में क्या, वेद में कहाँ है ये, वैदिक इसको क्यों बोला गया, ऐसे ही क्यों बोला गया, तो ये एक तर्क, युक्ति संगत तर्क नहीं होगा। बाकी प्रश्न तो खड़े करने के लिए किसी भी विषय पे कोई भी कर सकता है। तो वैदिक गणित अर्थात वैदिक वाङ्मय में सन्निहित और उसके आधार पर विरचित गणित। वैसे ही वैदिक विज्ञान अर्थात वैदिक वाङ्मय में सन्निहित और उसके आधार पर विरचित गणित, और उसमें सारे वैदिक वेदादि शास्त्र संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है उसको लिया जाना चाहिए। जैसे कि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने जो गणित के, वैदिक गणित के सूत्र दिए हैं, उसमें अ, जो एक उपसूत्र है शिष्यते शेष संज्ञा, जिससे भागाकार की प्रक्रिया होती है, डिवीजन की प्रक्रिया होती है, वो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से लिया गया है। उनके द्वारा ये यथा रूप में इस श्लोक के एक अंश के रूप में प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में, जो देवकी माता ने श्री कृष्ण के प्रागट्य के समय उनकी स्तुति की थी। तो तात्पर्य ये है कि श्रीमद् भागवत वैदिक वाङ्मय का भाग है, ये इससे इससे समझना चाहिए। और ऐसे ही बाकी जो भी ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं, पुराण, उपपुराण, श्रुति, स्मृति, सूत्र आदि रूप में जो भी प्राप्त हैं, और उसके ऊपर प्रामाणिक आचार्यों ने, परंपरागत आचार्यों ने, सत संप्रदाय के आचार्यों ने जो टिकाएं और भाष्य किए हैं, उससे उसको समझने में हमें सरलता होती है। तो उन सबको वैदिक वाङ्मय के रूप में लेना चाहिए। तो वैदिक वाङ्मय का अर्थ क्या हुआ, वैदिक का अर्थ क्या हुआ? तो वैदिक जिसके आगे एडजेक्टिव लगता है उसका अर्थ ये होता है कि वो वैदिक वाङ्मय में सन्निहित है, वैदिक वाङ्मय से प्रेरित है, वैदिक वाङ्मय के द्वारा प्रामाणित है, उसके प्रमाण वैदिक वाङ्मय से लिए जाते हैं, वैदिक दर्शन सम्मत है, और वेदादि श्रुति स्मृति पुराण आदि के दर्शन विज्ञान व्यवहार के बोधक है। और वे सब कहाँ हैं? तो ये सब ग्रंथों में, वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, द्वादश दर्शन, और तत्संबंधित जो अन्य ग्रंथ हैं प्राचीन,
विषय वैशेषिक दर्शन, विमान शास्त्र, यंत्र सर्वस्व जो भारद्वाज महर्षि का दिया हुआ था उसका प्रकरण है। तो ये सब में ज्ञान विज्ञान है, तो ये सब वैदिक वाङ्मय ही कहा जाएगा, और इससे संबंधित जो विषय हैं वो लिए जाएंगे, वो वैदिक ही कहे जाएंगे। सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम, तभी ये सार्थक होगा और हम उसको स्थापित कर पाएंगे। दूसरा जो अगला विषय है, वैदिक दर्शन की चमत्कृति क्या है। तो वैदिक दर्शन का अनुपम सौंदर्य, माधुर्य, वैशिष्ट, चमत्कृति, आकर्षण, सरलता, वैज्ञानिकता, तर्कसंगतता, महत्व, सार्वभौमत्व, उसकी प्रकृति, उसके जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो यह है कि वैदिक दर्शन के सिद्धांत ही विज्ञान के रूप में विज्ञान को प्रकट करते हैं। स्थूल विज्ञान को प्रकट करने में भी वो सहायक हैं। सूक्ष्म और कारण लेवल के जो हैं उसकी तो हम क्या चर्चा करें अभी अभी, क्योंकि हम स्थूल विज्ञान के विषय के ऊपर, भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के ऊपर ही बात करने की बात कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स की जो हम सब लोग पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते आए हैं, उन्हीं विषयों की बात करते हैं। तो उस ज्ञान विज्ञान को प्रकट करने में उनके मूल में भी यही वैदिक दर्शन, वैदिक वाङ्मय रहा है। और मत्स्य पुराण में एक ये सूत्र भी आता है कि एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई एक ब्राह्मण है, वो पितृ तर्पण कर रहा है पीपल वृक्ष के पास या कोई वृक्ष के पेड़ के नीचे। और वे जब अपने पितरों का तर्पण करते हैं और बाद में वो जो, या फिर देवों का पूजन करते हैं, और बाद में वो जो बचा हुआ निर्माल्य जल है या बचा हुआ जल है, वो सब जाता है उस वृक्ष के, उस वृक्ष को पोषण करता है वो जल, या उसका जो निर्माल्य है वो। तो एका क्रिया, क्रिया एक थी, उनकी क्रिया क्या थी कि अपनी पूजा करना, और वो सब निर्माल्य है या वो जल है वो उसके अंदर वो चढ़ाए। तो उससे क्या हुआ, दो कार्यों की सिद्धि हुई। उनकी श्रद्धा जिसमें थी, उस कार्य की सिद्धि उनको होगी शास्त्रोक्त क्रिया के द्वारा। और दूसरी क्रिया क्रिया ये कि वृक्ष को जल के द्वारा सिंचित किया गया। तो ये भी क्रिया हुई कि वृक्ष जो था उसको जल सिंचन हुआ। भले ही एक नास्तिक को या फिर इस क्रिया को उन्होंने जिस भाव से या जिस क्रिया से या विधि से किया हो, उसको न जानने वाला व्यक्ति भी, चाहे वो इस श्रद्धा में न मानने वाला हो, तब भी उसको जब देखेगा तो उसको ये तो लगेगा कि भाई इन्होंने जल चढ़ाया उसमें, इस उन्होंने उसको सिंचित किया जल से। तो ऐसे क्रिया एक थी, लेकिन वो दो अर्थ को सिद्ध करने वाली थी, प्रसिद्ध करने वाली थी। ऐसे ही वैदिक दर्शन, वैदिक वाङ्मय की चमत्कृति ये है, उसका चमत्कार ये है, उसका उसका अद्भुत सौंदर्य, माधुर्य ये है कि वो क्रिया एक दिखती है, लेकिन या फिर सूत्र एक दिखता है। उसका हम देखेंगे, जैसे कि जीव का अपना उद्गम ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कहा गया है वैदिक दर्शन में, तो जीव उसकी ओर आकर्षित होता है। तो जी ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की प्रकृति क्या है, उसका, उनका नेचर क्या है, उनके गुण क्या है, तो वो अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो जीव भी वही चाहता है कि मेरे अंशी की तरह ही मेरा मेरा भी मैं भी बनूं, मैं भी अमृत्यु की ओर जाऊं, अमरत्व की ओर चाहूं। तो कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो अंश का अपने उद्गम स्रोत की तरफ, अंशी की ओर आकर्षित होना, ये एक वैदिक दर्शन का एक सूत्र है, एक सिद्धांत है कि हर एक अंश अपने अंशी की, अपने उद्गम स्रोत की ओर आकर्षित होता है। तो इस सिद्धांत को अब देखते हैं कि विज्ञान में ये कैसा सार्थक होता है, और यदि ये सिद्धांत पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए विद्यार्थियों को, हम समझे और उनको समझाएं, तो किस तरह से ये बहुत अनुकूल है दर्शन समझने में भी और विज्ञान समझने में भी। तो एक सिद्धांत के द्वारा ही दर्शन भी सिद्ध समझ में आता है कि हमारी चाह का विषय अमरत्व क्यों है, हम क्यों दुख से निवृत्त होकर अखंड सुख आनंद की चाह करते हैं, उसकी ही इच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव वो है दर्शन शास्त्रों के अनुसार सच्चिदानंद, जिस तत्व को कहा गया है। तो जो सत्य है, चित्त है और हमेशा आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद स्वरूप है, उसी के हम अंश हैं। तो हम भी वैसे ही रहना चाहते हैं। तो हम भी हमेशा, जीव भी हमेशा सुख की, आनंद की चाह करता है, उसी को ढूंढता है, चाहे वस्तुओं में ढूंढे, व्यक्तियों में ढूंढे, क्रियाओं में ढूंढे। ठीक है। तो हमारा मूल जो स्वभाव है उसी की ओर हम, उसी उद्गम है उसी की ओर, उसी के स्वभाव की ओर हम आकृष्ट होते हैं। अब इसको फिजिक्स में कैसे लिया जाए, तो इसको देखते हैं फिजिक्स की ओर। तो इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि अंश का अपने उद्गम स्रोत की ओर आकर्षण
प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक हैं, निसर्ग सिद्ध हैं, और वही रहेगा। तो पार्थिव पदार्थ अर्थात जो भी पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि एक बीज था, उसका वृक्ष बन गया, वृक्ष के ऊपर फल लगे, तो वो फल कहाँ जाएगा? पृथ्वी के ऊपर गिरता है। तो हम दूसरे दृष्टांतों की जगह यदि ये सिद्धांत समझाते हैं कि अंश का अपने उद्गम स्रोत या अंशी की ओर आकर्षण होना सहज है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, निसर्ग सिद्ध है, तो इसके द्वारा ये भी समझाया जा सकता है कि पृथ्वी से उत्पन्न सारे पदार्थ पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, और इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कह दिया गया। सौर मंडल से सारे ग्रह सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। ठीक है। तो सौर मंडल के भी सारे ग्रहों का सूर्य की ओर आकर्षण होना भी इस सिद्धांत से सिद्ध हो जाता है। तो इसी बल को गुरुत्वाकर्षण आधुनिक भौतिक विज्ञान में, स्थूल भौतिक विज्ञान में बताया गया। तो फल का पृथ्वी के ऊपर गिरना हो, या अन्य पार्थिव पदार्थों का जो पृथ्वी से उत्पन्न है उन पदार्थों का आकर्षण पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर होना, या फिर सोलर सिस्टम के ग्रहों का पृथ्वी की ओर आकर्षण होना, तो आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण कौन किसका था? अंश का अपने उद्गम स्रोत, अंशी की ओर आकर्षण। ये सिद्धांत वैदिक दर्शन, वैदिक वांग्मय में आता है। तो उसी सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ? ममैवांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। भगवत गीता में भी ये अंश और अंशी के शब्द का एक संदर्भ मिलता है। बताते हैं कि मेरा ही अंश है, और वो जैसे मैं सनातन हूँ, एटर्नल हूँ, वैसे मेरा अंश जो जीव है वो भी एटर्नल है। ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि अपने उद्गम की ओर आकर्षित होना। इसके और भी दृष्टांत हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गुरुत्वाकर्षण को ही हम बता सकते हैं, विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण आया, अंश का अंशी की ओर, अपने उद्गम की ओर आकर्षण। तो दर्शन से हमने फिजिक्स समझाया, ग्रेविटेशन समझाया। शुड वी टीच फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक दिस यूजिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स? क्या ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, या उठता हमारे मन में? ये जानकर अवश्य उठना चाहिए। और इस विषय को इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सभी पार्थिव पदार्थों का पृथ्वी की ओर आकर्षण, अंश का अंशी की ओर आकर्षण, ये सिद्धांत के अनुसार। नदियों का समुद्र की ओर आकर्षण, जल चक्र पूरा इससे समझा सकते हैं हम, पढ़ा सकते हैं कि नदियों का आकर्षण समुद्र की ओर क्यों है। ठीक है। तो समुद्र जो है वो जल का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर माना जाए, यदि मुख्य उद्गम माना जाए, मुख्य स्रोत माना जाए, तो उसी से जल चक्र जो आधुनिक विज्ञान में हम पढ़ाते हैं, उससे बादल बनते हैं, वो जल बरसता है, और वही जल वापस समुद्र की ओर आकर्षित हो जाता है, अपने मूल स्रोत की ओर आकर्षित हो जाता है, अंशी की ओर आकर्षित हो जाता है। जितना भी जल का अंश आया पृथ्वी पर, वो अधिकतर प्रयत्न करेगा नदियों के रूप में कि वो वहां जाए। प्रज्वलित अग्नि की लपट अगर हम देखें, दिया हो या फिर कुछ आग जलाई हो, तो वो आकाश की ओर गमन करती हैं, क्योंकि पंच महाभूतों में हम देखते हैं, या फिर स्थूल पंच महाभूतों में ये भी देखें कि अग्नि का बड़ा सोर्स कौन सा है, स्रोत कौन सा है? सूर्य है, तेज तत्व का, अग्नि तत्व का, जो आकाश में है। तो इस तरीके से अग्नि की लपट जो है वो आकाश की ओर जाती हैं, या कहें कि ऊपर वायुमंडल की ओर जाती हैं, क्योंकि अग्नि तत्व जो है उसकी उत्पत्ति वायु तत्व से हुई है वैदिक दर्शन शास्त्रानुसार। तो इसलिए वो वायुमंडल की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठती हैं अग्नि की लपटें। और ये कहें कि आकाश की ओर, वायु का भी मूल जो उद्गम है वो आकाश है, इसलिए आकाश की ओर होती है, तो वो भी अंश और अंशी के इस सिद्धांत के अनुसार सिद्ध है। वायु का वायुमंडल की ओर आकर्षण होना भी इससे सिद्ध है। ठीक है, आकाश की ओर आकर्षण होना या आकाश में स्थित रहना। तो तात्पर्य ये है कि एकाक्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, अंश का अपने उद्गम स्रोत की ओर आकर्षित होना, पार्थिव पदार्थों का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा गया, सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य की ओर आकर्षित होना, और ऐसा ही बाकी पदार्थों के लिए भी समझा जा सकता है या विचार किया जा सकता है, इसके ऊपर शोध की जा सकती है। ठीक है। तो ये था आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत समझना, फिलोसॉफी से फिजिक्स समझना। अब एक और विषय जो था दर्शन विज्ञान व्यवहार की, क्योंकि समय की मर्यादा हो गई है, इसलिए हम इसको संक्षेप में बताते हैं। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य की अक्षुण्ण
अनवरत जो सनातन वैदिक परंपरा है। तो पाश्चात्य जो जगत में जिसको फिलोसॉफी स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और ईस्टर्न वर्ल्ड से हम अखंड भारत को लेते हैं। यदि क्योंकि जब वैदिक वांग्मय वैदिक दर्शन दिया गया तब तो भारत उस समय अखंड था। ठीक है। तो अखंड भारत, ईस्ट से हम अखंड भारत को लेंगे। तो पाश्चात्य जगत में ये देखा गया कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है। तो कहा जाता है, ऐसा जानने को मिलता है कि उसको फांसी की सजा दी गई। और वो किसने दी? वहां की फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, या फिर वहां की वहां की जो भी सत्ता रही, शासक रहे और स्पिरिचुअल अथॉरिटीज रही, उन्होंने, ऐसा इतिहास बताता है। तो पाश्चात्य जगत में कई बार देखा गया है कि ना ही उनकी फिलोसॉफीज ने, उनकी स्पिरिचुअलिटी ने मॉडर्न साइंस को भी सपोर्ट किया हो या उसको आगे बढ़ाने में, ऐसे उस संदर्भ भी बहुत कम मिलते हैं या नहीवत मिलते हैं। जबकि पीरियोडिक टेबल की खोज हो मेंडेलीव ने की, या फिर जीरो डेसिमल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू नोटेशन, मैथमेटिक्स में भारत की खोज हो, भारत की देन हो, या जिसको वुड स्टील कहते हैं, जो कभी पहले उसका जो रॉ मटेरियल है फौलादे हिंद कहा जाता था, या फिर आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया गया जो था सुश्रुत चिकित्सा, उसके अनुसार राइनोप्लास्टी या प्लास्टिक सर्जरी हो रही हो। और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं ज्ञान विज्ञान संबंधित जिसके द्वारा आधुनिक जगत ने ये विकास किया, डेवलपमेंट किया साइंस आर्ट्स टेक्नोलॉजी के विषय में। उन सब में भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान संबंधित दर्शन और वेदादि शास्त्र रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो यहाँ पर वो दर्शन है जो दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साध कर देता है। और पाश्चात्य जगत और बाकी के जगत से जो फिलोसॉफी या स्पिरिचुअलिटी की आइडियाज जो उत्पन्न हुए, उनका उपयोग पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी किया हो, ऐसा बहुत कम देखने को या नहीवत देखने को मिला है जिसको वे उन लोगों ने एक्नॉलेज किया हो। जबकि आइंस्टीन भी कहते थे कि भारत भारत को और भारत के उन खोज करने वालों को थैंकफुल थे, और कहते थे कि यदि गणित नहीं दिया होता, अंक अंक डेसिमल नंबर सिस्टम और जीरो नहीं दिए होते, तो ये विश्व क्या करता होता आज। तो पूरा विश्व जो है, वो जो बेसिक मैथमेटिक्स सीखता है, वो भारतीय गणित जो है उसी के आधार पर, भारतीय गणित की जो देन है उसी के आधार पर सीखता है। और आगे हम समय अनुसार देखेंगे कि भारतीय गणित, जीरो और डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो भी हैं, वो भारतीय दर्शन की ही देन है। तो मूल में भारतीय दर्शन ही है, वैदिक ज्ञान विज्ञान का दर्शन ही है। और इस दर्शन की जो परंपरा रही है, इस अक्षुण्ण परंपरा में दर्शन विज्ञान व्यवहार, तो दर्शन कहे तो वेदादि शास्त्र प्रेरित सत्संप्रदाय बोधक परंपरागत मत को दर्शन कहते हैं। ये वेरीफाई कर सकते हैं हम आज भी। विज्ञान किसे कहा जाता है? तो विज्ञान आधुनिक विज्ञान सम्मत ही मान ले, युक्ति सम्मत मान ले, तर्क संगत मान ले, अनुभूति परक, प्रैक्टिकल जो हो, वेरीफाइबल, ये भी है। और व्यवहार क्या है? तो ऐतिहासिक हो, तथ्य रिकॉर्ड्स हो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो, अनुभूति परक हो, व्यवहार परक हो, ये भी वेरीफाइबल मत है। तो इन तीनों में अगर सामंजस्य हो, इन तीनों एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर चल सकते हो, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान और ऐसी जो परंपरा है ज्ञान विज्ञान की, वो अखंड सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान परंपरा है। और इन तीनों का एकत्व, सामंजस्य, परस्पर प्रेरकत्व, बोधकत्व, सहायक होना, पूर्व और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से कोई भी विचार को, वस्तु को, विषय को रखने के लिए पूर्वाग्रह रहित होना होगा, निष्पक्ष होना होगा, तटस्थ, समबुद्धि होना होगा। ये सारे गुण भगवत गीता में भी बताए गए हैं, उस वहां पर इनकी व्याख्या देख सकते हैं। तो तब जाके हम इस दर्शन से, वैदिक वांग्मय दर्शन से ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं और समाज में ला सकते हैं जिससे एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा हो सकता है, या एका क्रिया अनेक अर्थ करी प्रसिद्धा हो सकता है। और इसी क्रम में ये जो अक्षुण्ण सनातन ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उसमें अगर एक परंपरा देखे हमारी मुख्य परंपरा, तो अद्वैत की परंपरा जो कही जाती है, जो भगवान नारायण से शुरू होकर कृत्य त्रेता द्वापर युग से लेकर, जिसमें सूत्रकार वेद व्यास जी हुए, महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने एक वेद के 4 वेद विभाग किए, 18 पुराण आदि बहुत सारे शास्त्र दिए, ब्रह्म सूत्र दिया। और इसलिए उनको सूत्रकार कहा जाता है। और पर सुखदेव जी से लेकर
शिवावतार आदि शंकराचार्य जी तक, जिनको भाष्यकार कहा गया है, ये अक्षुण्ण वैदिक परंपरा चली आ रही है। और इसी दर्शन विज्ञान व्यवहार यहाँ पर जो उसकी व्याख्या की गई है, उस व्याख्या अनुसार स्वामी करपात्री जी महाभाग से लेकर भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने इसी दर्शन विज्ञान और व्यवहार के सिद्धांतों के अनुकूल होकर, अनुरूप होकर, अनुसरण करके वैदिक गणित दिया। और उसी सिद्धांतों के अनुसार शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, जो गोवर्धन पीठपुरी के रहे, जिनका आज भाद्र प्रतिपदा अगर माने प्रातः काल से, तो आज उनका निर्वाण दिवस है। उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी जो वर्तमान में है, वो भी इसी विधा, दर्शन विज्ञान और व्यवहार की विधा, तो आदि शंकराचार्य जी के भाष्य देखे तो उसमें बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है, ये सिद्धांत समझाया गया है कि दर्शन विज्ञान व्यवहार के द्वारा यदि हम वैदिक सिद्धांत को, वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर हम समाज में भारतीय ज्ञान विज्ञान है उसको यथारूप में और उचित रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे एक नास्तिक भी आस्तिक की तरह विचार करने लगे और उसको समझ में आए कि क्यों ये ज्ञान विज्ञान आदि महत्वपूर्ण है, और कैसे वह आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण तक, अंश से, अंशी के आकर्षण से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक की क्रियाओं को समझाने में सक्षम है। धन्यवाद। अब इस एंड सेशन सीधे प्रश्न लेना उत्तर पड़ा। के लिए आमंत्रित है जी, धन्यवाद। आप लोग अपना। क्या और कोई प्रश्न है क्या किसी का? तो शिव सागर जी, कोई प्रश्न है क्या? कोई चर्चा विमर्श या प्रश्नोत्तरी या जो भी। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब काफी बहुत अच्छा प्रेरणादायक रहा लेक्चर। मेरे हाँ को एक एक दो चीज इसमें से पूछनी है रिगार्डिंग दिस। जी। जैसे हाँ हमने आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम्म। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज किया था, हम्म। तो उसके लिए ऋग्वेद में मंत्र यूज करा गया है। तो वहां पे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही जैसे सूक्ष्म विज्ञान है, उसके बारे में कुछ वर्णन है क्या? वास्तव में बात ऐसी है कि इस वैदिक वाङ्मय में, जो संस्कृत का जितना भी शास्त्र के रूप में वाङ्मय है, जिसको अभी बताया गया, उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण, इन सब को, जैसे हम कोई भी विषय यहाँ पर दिए गए हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिसिप्लिनरी है, तो ये भी स्थूल सूक्ष्म कारण की बातें भी, उनके भाव, उनके विचार, उनका ज्ञान विज्ञान भी इंटर डिसिप्लिनरी रूप में दिया गया है। हम्म। इसलिए यदि सीधा कोई पुस्तक उठा के पढ़े, योग वाशिष्ठ है या फिर और कोई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इसकी विशेष रूप से बात की गई हो, तो समझना दुष्कर होता है, सहज नहीं होता है कि ये क्या बातें हैं, ऐसा क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसी कारण से कहा गया है कि आचार्यों ने जिस रास्ते से इन ज्ञान विज्ञान के इन विषयों को अभ्यास किया है और उसका, उसके ऊपर भाष्य और टीकाएं करके उनका विस्तार किया है, उनका अर्थ विस्तार किया है, उनको उसी तरीके से अगर समझा जाए तो मिलेगा। तो आप जो स्थूल की बात के, जैसे विद्युत की बात है, वेदों में जहां पर विद्युत की बात है, उर्वशी तो वर्ड का यूज करा गया है, उर्वशी। ऋग्वेद जी। में मंत्र है उर्वशी। जी, उर्वशी का प्रयोग। विद्युत जो है शास्त्रों में, जहां पर विद्युत संबंधित शब्द या भाव हैं या उनके अर्थ आधुनिक अर्थघटन करने में किए गए हैं, आवश्यक नहीं है कि वहां पर वही भाव हो। जैसे कि एक शब्द संजय सर जानते हैं, हम विमान शास्त्र की कोई बात कर रहे थे तो वहां पे चपल शब्द आया है। तो चपल शब्द का किसी विचारक ने अर्थ किया था, किसी शोधकर्ता ने अर्थ किया, चपल का अर्थ विद्युत किया, क्योंकि विद्युत अति चपल होती है। तो उन्होंने कहा कि ये विद्युत का अर्थ चपल है। लेकिन चपल का एक अर्थ इन्हीं शास्त्रों में मर्क्यूरी अर्थात पारद भी कहा गया है।
वो हाथ में नहीं रह सकता, वो चपल होता है, वो फिसल के गिर जाता है, वहाँ यहाँ वहाँ चला जाता है। तो मर्क्यूरी जो मेटल है उसके लिए भी शास्त्रों में, रस शास्त्र से लेकर विमान शास्त्र में चपल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहाँ पर विद्युत के अर्थ में शब्द का प्रयोग है और कहाँ पर उसका अर्थ विद्युत नहीं करना है, ये जो विवेक है, ये समझने के लिए बहुत सारे हमें मिलकर कार्य करना होगा, और बहुत सारे इस विषय से संबंधित आचार्यों का सहयोग भी चाहिए, उनसे सीखना होगा। तब जाके हम अभी जिस आधुनिक विज्ञान में, स्थूल विज्ञान में हम जितनी गति कर पाए हैं, जितने आगे बढ़े हैं, उतना अगर वैदिक वांग्मय का आधार लेकर हम करना चाहेंगे या उसी में सब कुछ ढूंढना चाहेंगे, तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि स्थूल में जितना हमने विकास किया है वो सब हम जब इसमें ढूंढने जाते हैं या उसको एनालॉजी बिठाते हैं, तो क्या होगा यदि स्थूल का कोई जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने वैदिक से बिठा दिया, वैदिक वांग्मय से या वेद से ही, कल उठकर वो स्थूल वाला जो आइडिया है वो कैंसल हो गया, क्योंकि उससे एडवांस आइडिया कुछ आ गया है, न्यूटन के लॉज यूज नहीं हो रहे हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी यूज हो रही है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर वो एनालॉजी का क्या, जिस जो हमने बिठाई थी। तो तात्पर्य ये है कि वैदिक वांग्मय को परंपरागत रूप से जो हमारे हमें साहित्य प्राप्त है, उसी के ऊपर शोध करते हुए यदि हम करें, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो विमान शास्त्र हो, या जो भी हो, और इस तरीके से प्रयत्न करें उस दिशा में, तो हम भले ही थोड़ा जा पाए लेकिन सही दिशा में जा पाएंगे। अन्यथा कभी कभी क्या होगा कि भाई रिसर्च के नाम पर या फिर शोध के नाम पर या फिर पुस्तक लेखन के नाम पर या कहीं कहीं पर नए अर्थ निकल के आ जाएंगे, लेकिन वो हमें उपयोगी नहीं होंगे। उस अर्थों के द्वारा दर्शन का, विज्ञान का और व्यवहार का, तीनों का सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। भाई साहब, जी। एक और था कि जो मन और आत्मा, जी। ये सूक्ष्म ज्ञान की तरफ ही ले जाती है। और जो ईश्वर प्रेजेंट है, ईश्वर सर्वव्यापी है, इसका मतलब ये एनर्जी से कोरिलेट है इसका। एनर्जी सब जगह है तो ईश्वर भी सब जगह है, जैसे एनर्जी है वैसे ही ईश्वर है। जी, इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जो विचार हैं, अभी अभी जो विचार हैं, आपने जो बताया, वो हमारे जो भाव और विचार अभी हम हर वैदिक वांग्मय की जो वस्तुएं हैं या विचार हैं, भाव हैं, उनको हम मॉडर्न साइंस से या फिजिकल वर्ल्ड से जोड़कर ही देखते हैं या सोचते हैं। तो हमें उसमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि कहीं हम त्रुटि न कर बैठे। ठीक है। क्योंकि मन की सूक्ष्मता जो है, अभी आधुनिक विज्ञान तो मन की सूक्ष्मता को पकड़ नहीं पाया है या एग्जैक्टली उसको डिफाइन नहीं कर पाया है, क्योंकि स्थूल इंद्रियों के द्वारा ये सूक्ष्म तत्व नहीं पकड़े या समझे जा सकते। और मॉडर्न साइंस और मॉडर्न रिसर्च जो है, वो सारा का सारा स्थूल के ऊपर ही आधारित है। ठीक है। तो जो तत्व है वो स्थूल इंद्रियों से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म बताए गए हैं, तत्संबंधित जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी जो संबंधित वाणी है, मध्यमा है, तो वो कैसे समझा जाएगा। मैं कई बार ये दृष्टांत देता हूँ, रामानुजन ने गणित जितना भी दिया है, उनकी जो भी डायरीज हैं, उसमें जो भी उन्होंने थियरम्स के स्टेटमेंट्स देकर वो गए, जिनके प्रूफ उन्होंने नहीं दिए, ठीक है, क्या वो स्थूल विज्ञान के या स्थूल आधुनिक गणित शास्त्र के आधार पर उन्होंने वो विकास किया था, वो डायरीज लिखी थी? ऐसा संभव है? या फिर उनके अनुसार जो भी हमें ऑनलाइन कंटेंट या उनके पुस्तक मिलते हैं, उसके अनुसार उनको स्वप्न में वो कुछ ध्यान में आता था, दिखता था, तो उसके अनुसार वो थियरम्स के स्टेटमेंट्स वो दे पाए? तात्पर्य ये है कि मन के साथ, मन की सूक्ष्मता के साथ जो अवस्था जुड़ी है वो स्वप्न की अवस्था है। और स्वप्न की अवस्था के ऊपर भी हम ऐसा कोई एक प्रस्तुतिकरण करेंगे, क्योंकि स्वप्नावस्था के ऊपर भी पाश्चात्य जगत में, मॉडर्न साइंस में बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन उसका उसकी जागरूकता अभी हमें नहीं है, क्योंकि वो हमें यहाँ इतना पढ़ाया नहीं जाता है। वो लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं कि, क्योंकि भारतीय वैदिक वाङ्मय में स्वप्नावस्था को लेकर बहुत सारे दृष्टांत, चर्चा विमर्श हुआ है। और स्वप्नावस्था में बहुत सिंपल दृष्टांत अगर देखें, तो आप सो रहे हैं या मैं सो रहा हूं, अगर हम सो रहे हैं और कोई हमें हमारे नाम से बुलाता है, तो हम नाम सुनने के बाद जागते हैं या फिर जागने के बाद नाम सुनते हैं?
इसके ऊपर कभी विचार करे तो समझ में आएगा कि तो फिर सो कौन रहा था। ऐसा ही दृष्टांत आप कहेंगे कि भाई ये तो दर्शन का दृष्टांत है, नहीं, ये विचारपूर्ण दृष्टांत है भाई, ये वैज्ञानिक तर्कपूर्ण दृष्टांत है। ये प्रश्न इसके ऊपर विचार कर सकते हैं और इसी के ऊपर से जा सकते हैं कि नहीं, अगर मैं मेरा स्थूल शरीर सो गया था तो जिसने, मैं निद्राधीन था, मैं सो रहा था, तब आवाज सुनी वो कौन था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे शास्त्रकारों ने अर्थ विस्तार के रूप में, भाष्य के रूप में, टीका के रूप में और प्रस्तुत किए हैं। और उनको देखकर ही हम, उन्होंने कैसे स्थूल विज्ञान को स्थूल शरीर को काटते हुए उससे आगे जाकर सूक्ष्म की बात की है, सूक्ष्म से आगे कारण की बात की है। तो सूक्ष्म और कारण से संबंधित जो है वो क्या है, वो भी हमें समझना होगा। उनका भौतिक पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत के अलावा सूक्ष्म पंच महाभूत की भी व्याख्या है शास्त्रों में। तो ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु जो स्थूल है, वैसे ही सूक्ष्म पंचमहाभूत उनसे सूक्ष्म हैं, उनसे स्थूल की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत पंचमहाभूत भी हैं और उनको उत्पन्न करने वाले तत्व भी हैं, तन्मात्राएं भी हैं। तो मेरा एक ही इसमें निवेदन है कि अ, हम प्रयत्न करें कि मूल ग्रंथों से, शास्त्रों से वो किस रूप में है उनको समझने का प्रयत्न करें। और हमारा मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इन सब को योग्य दिशा देने का जो एक प्रयत्न होगा, वो भी उनका उपयोग करके वो भी सफल होगा। लेकिन यदि हम सारी एनालॉजी अभी जो उपलब्ध ज्ञान विज्ञान है, स्थूल ज्ञान विज्ञान, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी वाला, उसी को अगर वैदिक के साथ बिठाने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं पर हम वो जो मूल रूप से कहना चाहते हैं उस तत्व को से दूर हो जाएंगे, ऐसे मेरी भावना है। जी सत्येंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से अनम्यूट करना होगा। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आप अनम्यूट करेंगे तो हो पाएगा। अ, जी, और कुछ इसके ऊपर। तो तात्पर्य ये था कि अंशी की ओर अंश का आकर्षण होना, जो जहां से उत्पन्न हुआ है उसकी ओर उसका आकर्षण होना, तो इस सिद्धांत के द्वारा दर्शन भी समझाया जा सकता है। और इसी सिद्धांत के द्वारा जल चक्र, जल की गति, पृथ्वी से उत्पन्न तत्व पदार्थों क्यों पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। जैसे शुरुआत में बताया, इसी प्रकार सामान्य दर्शन के दर्शन के सिद्धांतों के द्वारा जो हमारा सामान्य गणित है, विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, नीति शास्त्र है, और भी बहुत सारे हैं, वो भी समझाए जा सकते हैं। गणित में भी एक दृष्टांत आता है कि स्थान बने बलेन, एक सूत्र आता है, स्थान बलेन मानांतरत्वम। तो स्थान के बल के अनुसार मान अर्थात मूल्य के बल में वृद्धि या हानि होती है, वो वहां देखेंगे। वो गणित के रूप में भी उससे गणित समझा सकते हैं और उससे हम व्यवहार में भी प्रयोग कर सकते हैं, स्थान बलेन मानांतरत्वम। तो ये ऐसे अद्भुत सूत्र हैं। और ये जो हैं संस्कृत वाङ्मय कहें या वैदिक वाङ्मय कहे, उसमें सूत्रों के रूप में ये सब दिया गया है, सूत्र के रूप में दिया गया है, मतलब वो फॉर्मूला है। वो कम शब्दों में बहुत ऐसे साधन दिए गए हैं, ऐसे टूल्स दिए गए हैं कि जिसके द्वारा आप ये भी करो वो भी करो, वो मल्टीपर्पज टूल जैसे हैं। तो सूत्र के रूप में, जैसे वैदिक गणित के सूत्र हैं, 16 सूत्र, 13 उपसूत्र हैं, लेकिन फिर उनका विस्तार करके उनकी प्रक्रियाएं वो सब करके कैलकुलेशंस होते हैं या उनसे दर्शन समझा जाता है। वैसे ही भक्ति सूत्र हैं, योग सूत्र हैं। आप अगर महर्षि पतंजलि का योग सूत्र मूल देखेंगे तो उसमें सूत्र के रूप में ही है, कर्म फल विपाक जाति आयुर्भोग। तो ऐसे सूत्र के रूप में ही है, बाद में उसके विस्तार से बहुत सारे सिद्धांत समझ सकते हैं। और वो भाष्य के रूप में, टीका के रूप में आचार्यों ने, परंपरागत आचार्यों ने संप्रदाय परंपरा से किया हुआ है, जो उस साहित्य का बहुत बड़ा समुद्र है। ये जो
एक प्रश्न है, ज्ञान और दर्शन, हाउ दे आर डिफरेंट। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की व्याख्या हमने शुरुआत में देखी, और दर्शन जो है वो दोनों आपको आज की उसी में दिखा देते हैं। जो ज्ञान, ज्ञान की जो व्याख्या की गई है वो है शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है, या फिर शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने की शास्त्रोक्त रीति, विधि, व्याख्या, क्रिया आदि का नाम ज्ञान है। इसमें यहां मैंने दर्शन शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन दर्शन में क्या होता है कि दर्शन एक प्रक्रिया, दर्शन की भी अपनी व्याख्या है जो बाद में इस स्लाइड के एक्सप्लेनेशन में समझाई गई थी, कि किसी पदार्थ का या तत्व का यथार्थ रूप से ज्ञान हो, समझ में आए, उसका स्वरूप पता चले, उस शास्त्र को, उस साधन को और क्रिया को, इन तीनों को दर्शन कहा गया है। दर्शन किसी भी स्वरूप में हो सकता है। तो दर्शन जो है वो क्रिया भी है। दर्शन जो है जिसको जानने के बाद, जिसके ज्ञान के बाद हम किसी को, किसी वस्तु या तत्व को देखते हैं यथार्थ रूप में, वो भी दर्शन है। और समग्र शास्त्र के रूप में भी दर्शन है। दर्शन शास्त्रों में 6 आस्तिक दर्शन जो मुख्य रूप से कहे गए हैं वो हैं योग और सांख्य, न्याय और वैशेषिक, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो ये सब अनुस्यूत हैं, ओतप्रोत हैं। जी संजय सर। क्या सर, क्या हम ज्ञान को इन्फरेंस और दर्शन को ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं? जी बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिकॉज यू हैव यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स, तो उससे शायद अधिक समझ में आ जाएगा। देखिए, इन्फरेंस जो है, इन्फरेंस भी सत्य तो हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेटिस्टिकल टर्म है ना इन्फरेंस। तो जी। इन्फरेंस को, इन्फरेंस का एग्जैक्ट हिंदी क्या करेंगे, शब्द क्या होगा? जो हमने अ, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, जी, उसके बाद हम उस पे जो अनुमान लगाया है। अनुमान क्या लगाया, वो अनुमान। इन्फरेंस। जी जी। एग्जैक्टली exactly। तो अनुमान प्रमाण मतलब कौन किस अभी ये बहुत अद्भुत विषय है। टाइप्स ऑफ एविडेंसेस बताए गए हैं, प्रमाण, कितने जी। प्रकार के प्रमाण हैं। तो उसमें एक अनुमान प्रमाण भी है। ठीक है। एक श्रुति प्रमाण होता है। श्रुति हम्म। प्रमाण मतलब शास्त्रों से प्रमाण। ठीक है। और एक अनुमान प्रमाण होता है कि हमें ये लग रहा है, इतना अध्ययन करने के बाद, इतने इतना डेटा चेक करने के बाद, इतने अनुभव के बाद हमें ये लग रहा है कि वहां पर धुआं है तो वहां पर आग होगी। तो हम्म। ये अनुमान है। और दूसरा शब्द आपने क्या बताया? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। देखिए, दर्शन और ऑब्जर्वेशन में बहुत अंतर है। और अंतर ये है कि ऑब्जर्वेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्जर्वेशन कैन बी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दर्शन जो है, जैसे दर्शन की व्याख्या आज स्लाइड के द्वारा मैंने बताई, कुछ उसकी संस्कृत व्याख्याओं के आधार पर। तो दर्शन जो है वो कोई भी वस्तु या तत्व को या क्रिया को या पदार्थ को वो जैसा है उस रूप में देखना, यथार्थ रूप में देखना, अर्थात एब्सोल्यूट कैसा है वो। जैसे रिलेटिविटी में आता है ना, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में, फिजिक्स में आता है कि दूर से ट्रेन आ रही है तो छोटी दिखती है, उसका जो विसल का साउंड है वो भी धीरा है, पास में आती है तो ट्रेन बड़ी दिखती है और उसका विसल का साउंड भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है तो वो रिलेटिव है। ठीक है। तो वो दर्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रेन की एग्जैक्ट आवाज वो आपके पास है तब उसकी साइज आप देख पाते हैं। तो कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, कितने दूर है, वो कैसे वातावरण में है, उसके आसपास दूसरी कौन सी आवाज है, उसका ध्यान कहाँ है, तो बहुत सारे तत्वों का असर पड़ता है कि वो क्या ऑब्जर्व करता है उसके ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन के, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में बात करते हैं, फिजिक्स में जब बात, या मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जब हम बात करते हैं तो वो स्थूल विज्ञान, आधुनिक स्थूल विज्ञान की एक इकाई की बात करते हैं, उसके एक
तत्व की बात करते हैं। इसलिए इन्फरेंस जो है वो एक एक ही हिस्सा है, अनुमान जिसको कहते हैं, कह सकते हैं, या अनुमान प्रमाण है। वो संपूर्ण केवल इन्फरेंस के द्वारा ही हम कोई बात निकालें तो सत्य हो, वो जरूरी नहीं है, या कुछ कंक्लूजन निकाले, कंक्लूड करें तो वो सही हो। और इन्फरेंस भी ज्यादातर स्थूल विज्ञान के आधार पर ही रहेगा या स्थूल इंद्रियों के आधार पर ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन भी स्थूल इंद्रियों के आधार पर ही रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस की गति स्थूल तक की है, और वो स्थूल फिजिक्स या स्थूल भौतिक विज्ञान या स्थूल विज्ञान में सहायक हो सकता है। लेकिन दर्शन जिस लेवल की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कर रहा है, ठीक है, वो नहीं कर सकता। एक और दृष्टांत मैं आपको देता हूं कि स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। एसेंस आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी में आता है, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। ये थियोरेटिकली ऑन पेपर प्रूव किया जाता है जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो, ठीक है। तो यही वेदांत दर्शन से आदि शंकराचार्य जी यही बात बताते हैं कि जगत मिथ्या है। जगत क्या है? स्पेस टाइम जगत में तो है ही, ठीक है। हम्म तो जगत में तो पंचमहाभूत, स्थूल पंचमहाभूत भी आ जाते हैं, ये स्पेस और टाइम भी आ जाते हैं। अभी हमने जो विज्ञान के स्रोत देखे हैं उसमें पंच महाभूत हैं, काल है, दिक है, तो स्पेस टाइम और मैटर तीनों आ जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी की ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ये जब बताते हैं, उपनिषद सिद्धांत से, उपनिषद दर्शन के सिद्धांत से, अद्वैत दर्शन के सिद्धांत से ये जब प्रमाणित करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे उसमें तर्क दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं, दर्शन विज्ञान व्यवहार परक दृष्टांत दिए हैं। तो ऐसी बात है। जी। जी, तो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया था। इन्फरेंस और एक ऑब्जर्वेशन भी स्थूल की सीमा के अंदर है, और वो भी आप जस्ट अगर आप चेक करेंगे, कोई गूगल पे भी चेक करता है कि टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इन वैदिक वांग्मय या दर्शन शास्त्र, तो भी बहुत सारे प्रमाण हैं। और उसमें श्रुति प्रमाण को मुख्य माना गया है, और बाकी के जो प्रमाण हैं, मतलब वेदादि शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में जो स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत इनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, वो सुप्रीम बताई गई हैं, वो सर्वोपरि बताई गई हैं। और बाकी हमारी जो स्थूल जगत की है, बिकॉज इट इज चेंजेबल, हमारा जो ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है वो परिवर्तनशील है, उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। ये दर्शन शास्त्र ये बताता है कि आप जो ऑब्जर्व करते हो वो तो परिवर्तनशील है, उसमें विकार होता है। तो आप जो इन्फरेंस के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा कंक्लूड करोगे, वो बदलेगा तो क्या होगा। इवन मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट हायर डायमेंशंस के ऊपर थी, मेरा पीएचडी हायर डायमेंशनल थियरी ऑफ ग्रेविटेशंस में, थियरीज ऑफ ग्रेविटेशन में है, मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो उसके संदर्भ ग्रंथ के रूप में मैंने वो पुस्तक देखा था। उसमें बताया गया था कि जिन कॉन्स्टेंट्स को फिजिक्स में हम कांस्टेंट कह रहे हैं, स्थिर लेके काम कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं है, हम्म वो भी बिल्कुल चल सही। हैं। हम्म तो अब बताइए कि आप जिस इन्फरेंस की बात कर रही हैं और ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हैं, उसको एक्चुअली अगर वैदिक ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो वो कितने स्ट्रांग साबित होंगे। वही है ना कि हम चीजों को, जो हमारा सीमित ज्ञान है, जी उस उस परिभाषित ज्ञान के कंसर्न में ही हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी आप जो बता रहे हैं वो फिलहाल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जी और वैदिक वांग्मय को फिजिक्स में से जोड़ रहे हैं। मैं क्योंकि केमिस्ट्री से हूँ, तो मैं वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया एंड इन्फर किया। सो हम्म मेरा जो सीमित क्षेत्र था वो वहां तक सीमित था, कि हम्म। सिर्फ उसको हम, एक को हम दर्शन और एक को हम इन्फरेंस कह सकते हैं क्या। तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं दैट इज ओके। एक चीज और भी है कि आपने एक स्लाइड में लिखा है कि वैदिक दर्शन जो है वो सरल है। ये सरल बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सरल नहीं है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हर चीज को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत पड़ रही है। जी, उसमें जी, मीरा थैंक जी, यू। हम लोगों ने उसमें जितना अध्ययन किया है ना अभी तक, जी वो बिल्कुल सारा बिल्कुल। जो है क्योंकि इससे अलग किया है, हाँ जी, तो इसलिए एकदम नई हाँ चीज देखते हैं तो एकदम वो ऐसा लगता है कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड है। जी अब बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए ना, आपने एमएससी बीएससी करने के लिए कितना समय लगा, रिसर्च में कितना समय लगाया,
हाँ जी जी, और तब भी अभी भी लगता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ जी लेकिन वहां जो है, वहां तो पहली बार ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपने वैसे आपने अभी भी जो है हिम्मत की इस तरफ बढ़ने की, तो ये प्रशंसनीय है। जी और आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, पड़ोसी हैं। कुरुक्षेत्र में जी तो वैसे भी नजदीक रहते थे। जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो वैसे सही। भी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत दूर नहीं है। जी और खास करके जब हम पंच महाभूत के रूप में फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखेंगे, तब तो तो बहुत वो एक ही तत्व की बात है, एक ही दर्शन से इनकी हाँ बात होगी। हाँ, रजनीश जी, और मैंने बहुत जगह पे पंचमहाभूत का वर्णन सुना, और हम्म, मैं खुद भी पंचमहाभूत की व्याख्या करती हूँ जब भी कभी लेक्चर वगैरह देती हूँ। लेकिन मेरा वाला जो व्यू पॉइंट है, वो जब आपने बताया उससे काफी सिमिलर है। जी तो इसकी ब्यूटी ही ये है। मतलब आप वेदांत। देखिए मैडम, आपने जो बोला ना, सरलता नहीं है, तो सरलता यही है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि आपने ये, हम और आप दोनों इस विषय में, पंच महाभूत के विषय में अलग तरीके से, आप केमिस्ट्री के हैं, मैं मैथमेटिक्स का हूं, और विचार कर रहे हैं, फिर भी मिलता है। अब हाँ, विचार कीजिए। आपने ये- पहले वाले, सबसे पहले उस लेक्चर में पंचमहाभूत का जिक्र किया था। जी तो तब से मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे शायद समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं रूटीन में लेक्चर सुनती हूँ जी इसीलिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक लेक्चर, हम कम से कम एक लेक्चर ऐसा भी होगा कि जिसमें इसी पंच महाभूत और इसी सिद्धांत और इसी सूत्र के, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, और पंच महाभूतों की उत्पत्ति वैशेषिक शास्त्र दर्शन में है, न्याय दर्शन में है, और ये द्रव्य है, ये मैटर है, एनर्जी है। इसी के द्वारा हम केमिस्ट्री का भी एक सेशन करेंगे। जी एक्चुअली जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर, संजय सर जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईकेएस को, आईकेएस और केमिस्ट्री के संयोजन के रूप में एक वर्कशॉप था, उसमें इसके ऊपर व्याख्यान हुआ था मेरा। ओके ओके। तो ये आगे जाएगा तो विचार में हम पड़ जाएंगे कि ये पंचमहाभूत ही केमिस्ट्री कर रहे हैं, ये पंचमहाभूत ही फिजिक्स कर रहे हैं, ये पंचमहाभूत ही गणित कर रहे हैं। तो इसकी सरलता ये है कि एक ही दर्शन, एक ही सिद्धांत के द्वारा आप बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स और बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। और तो ये इसकी सरलता है। नहीं, ठीक बात। जी और वेरी ट्रू। महत्वपूर्ण बात यह है कि विचार कर, अगर हम विचार करें कि बहुत सारे गुण, इन तत्वों के बहुत सारे तत्व और बहुत सारे गुण जो मॉडर्न साइंस की पढ़ाई में हमने इग्नोर कर दिए हैं, उनके बारे में परिचय मिल रहा है। और जैसा सर ने बताया कि कितने साल लगाए मॉडर्न एजुकेशन में हमने, पढ़ने में और बाद में पढ़ाने में, और इतना समय, या फिर विचार करें कि इससे कम समय भी यदि हमने ये ज्ञान विज्ञान के विषय में पढ़ाया होता, या उनके दृष्टिकोण से हमें ये सब विषय पढ़ाए गए होते, तो ये कैसे इंटर रिलेटेड है, इंटर डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, हमें पता चलता। और मूल, मैं पिछले भी कह चुका हूं कि ये हमें कॉम्प्लेक्स इसलिए लग रहा है वैदिक वाङ्मय, और इसमें बहुत कुछ खिचड़ी जैसा इसलिए लग रहा है कि बहुत कुछ है, ये भी है, वो भी है, इसकी भी बात है, उसकी भी बात है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। समग्र विकास, समग्र शिक्षा के लिए जी इंटरडिसिप्लिनरी जी ज्ञान है ये सारा का अगर सारा। प्रकृति में, अगर हम कोई सिद्धांत फिजिक्स का किसी पदार्थ या वस्तु के द्वारा समझ में आता है, या वैज्ञानिक विचार करता है या शोध करता है, जिस पदार्थ या वस्तु को लेकर विचार करता है, तो प्रकृति में या तो वो स्थूल होगी या जड़ होगी, जड़ होगी, या फिर ऐसे स्थावर होगी या जंगम होगी। ठीक है, जैसे पक्षी ले ले, तो क्या पक्षी में केमिस्ट्री नहीं आएगा, पक्षी में फिजिक्स नहीं आएगा, पक्षी में बायोलॉजी नहीं आएगा, पक्षी में मैथमेटिक्स नहीं आएगा। उसकी अगर मोशन समझनी है, उसकी मोशन का उपयोग करे करके एरोडायनामिक्स डिजाइन करना है। अगर आप प्लेन बनाते हैं तो भी उसमें केमिस्ट्री आता है, फ्यूल आता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, उसमें मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स आता है, सारे पक्ष विचार करने ही पड़ते हैं जब आप उसको मिमिक करते हैं या इमिटेट करना चाहते हैं, उसको एक यंत्रों के द्वारा स्थूल रूप देना चाहते हैं। तो वो ही विचार, वही भाव वैदिक वाङ्मय में इन तत्वों के द्वारा, इन दर्शन के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा किया गया है। और इनका मूल लक्ष्य है कि मैं क्या हूं, ये प्रकृति क्या है, मेरा प्रकृति से संबंध क्या है, मैं इसमें कैसे उत्पन्न हुआ हूं, मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बस केवल विचार, अभी 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 का रोटी कपड़ा मकान का ही विचार है। तो ये हम्म। भी एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक बात।
ब्रजेश जी। बहुत बहुत जो है आभार आप सभी का जो है, वैदिक दृष्टि से आप लोगों के भोजन का भी समय हो गया है। सर मेरा एक क्योंकि प्रश्न आप रह गया लोग, सर। अच्छा, आप अपना प्रश्न भी करें और साथ में आभार के साथ साथ आप जो है कल्याण मंत्र भी करेंगे, ठीक है सत्येंद्र ठीक जी, है सर। कीजिए प्लीज। ठीक है। ब्रजेश जी, मेरा ये सवाल था, जैसे आपने बताया था सब कुछ पंच महाभूत से बना है, और जो चीजें बनी है, जैसे अर्थ से जो भी चीज बनी है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जैसे हम मून पे जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी कम है, तो वहाँ सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो उसका कहीं ये रीजन तो नहीं है कि क्योंकि पंच महाभूत जो हम ले रहे हैं वो अर्थ उनमें से ही है, अगर वहां पे ऐसा कुछ नहीं है मून के लिए, तो वहां पे इसलिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, ग्रेविटी कम है यहाँ से। तो क्या उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट से? देखिए, आप आपने बहुत ऐसा प्रश्न विचार करके किया है। तो इस विषय में हमें, क्योंकि मैं सभी विषय में वैदिक वाङ्मय में इस विषय में क्या बोला गया है ये पहले विचार करना चाहूंगा। तो चंद्र के विषय में वैदिक वाङ्मय में क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो चंद्र के भी तीन स्वरूप हैं, स्थूल, जी। सूक्ष्म और कारण होंगे। जो स्थूल चंद्रमा हम देखते हैं वो है। दूसरी बात है, अन्य शब्दों में कहे तो आधि दैविक, आधि भौतिक, ऐसे। और तीसरा एक शब्द है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं जितने भी ये प्लैनेट्स हैं उन सब के। तो हम जिस सूर्य को देखते हैं, और हम अगर जिसको श्रद्धा पूर्वक लोटा जल चढ़ाते हैं प्रातः काल सूर्योदय के समय, वो इसी सूर्य को चढ़ाते हैं कि जो धधकता है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की प्रोसेस हो रही है। तो उसका अधिदैविक स्वरूप भी है। और ये समझने के लिए हमें स्थूल सूक्ष्म कारण में समझना होगा। अब आपने जो प्रश्न किया है वो स्थूल की ही बात की है, क्योंकि आपने यहाँ ग्रेविटेशन की उनकी लिमिटेशन और हमारा ग्रेविटेशन अलग है। तो स्थूल के जी विषय जी। में भी हमारे वैदिक वाङ्मय में चंद्रमा के स्थूल स्वरूप के विषय में क्या क्या साहित्य है, कहाँ कहाँ उनका उल्लेख है। और वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चंद्र की या फिर वैदिक वाङ्मय के अनुसार चंद्र की संरचना जो है उसमें जल तत्व की प्रधानता बताई गई है। अगर हम ये जो चंद्र के ऊपर फ्रोजन वाटर ढूंढा भारत के यान ने, ऐसा कुछ जो बात थी चंद्रयान ने या जो भी, या फिर हमने वहीं पर साउथ पोल के, चंद्र के साउथ पोल के साइड ही क्यों जाने का प्रयत्न किया, तो उसका ये भी कारण हो सकता है। और हमारी जो वैज्ञानिक संस्था है उसमें भी वैदिक वाङ्मय में श्रद्धावान लोग होंगे ही और हैं भी। तो वो भी ये देखते होंगे। बाकी आपने जो प्रश्न किया है, तो अगर इन वैदिक वाङ्मय में कहीं पर भी वेदादि शास्त्रों में ये बताया गया है कि चंद्र के ऊपर जीवन नहीं है या क्यों है, या चंद्रलोक करके भी शब्द हैं, और चंद्रलोक में तो जीवन है, तब चंद्रलोक स्थूल चंद्रलोक है या फिर सूक्ष्म और कारण के रूप में है, वो भी एक विचार का विषय है, या वो वाङ्मय उसके लिए देखना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है कि आपका जो भी प्रश्न है उस विषय में चंद्र संबंधित अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। पृथ्वी से चंद्र का संबंध क्या है, चंद्र को वैदिक वाङ्मय में क्या बताया गया है, और बुध जो है, मर्क्यूरी, या फिर वैदिक वाङ्मय में जो इतिहास पुराण आदि है उसमें इन सब के क्या कैरेक्टर्स बताए गए हैं उनकी, और कौन सी घटनाएं बनी थी, ठीक है। उसमें चंद्रदेव हैं, बुध हैं, वो उनका पुत्र हैं जो बृहस्पति की पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और ये सब का दर्शन के आधार पर क्या समझना चाहिए अर्थ, तो ये एक थोड़ा शोध कार्य जैसा है। इसके ऊपर केवल बस वो कैरेक्टर्स के नाम और चरित्र या फिर जो दिया है वो देखकर, क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें जो हैं वो मनुष्यों के रिलेशंस और संबंध के रूप में नहीं भी दी गई होती हैं, ठीक है। तो आपने जो कहा वो चंद्र के संबंध में साहित्य को शोध करने में, खंगालने में विचार प्रेरणा देने वाला प्रश्न है। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू ब्रजेश जी।